गुड मॉर्निंग। आज हम ऑर्गेनिक की क्लास में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 में हमारे एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स हैं। हम उसमें सबसे पहले एल्किल हैलाइड्स पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है, एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो एल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। एल्केन की एक हाइड्रोजन को अगर हम हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो वो एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। एल्किल हैलाइड को हम हैलो एल्केन्स भी कहते हैं और उन्हें RX की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ where R is represented alkyl group and X is a halogen atom which RX जो होता है वो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होता है। इसका जो कार्बन होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+1 X होता है। क्लासिफिकेशन, एल्किल हैलाइड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स और टर्शरी एल्किल हैलाइड्स। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स में एक कार्बन जो है वो सेकंड कार्बन से अटैच होता है, उसे हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एरो से मार्क कर रखा है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में 1 कार्बन जो है वो अनदर 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, उसे हम 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। और टर्शरी एल्किल हैलाइड में वो 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, उसे हम 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। नॉमेनक्लेचर, एल्किल हैलाइड्स के नॉमेनक्लेचर में IUPAC के रूल्स फॉलो होते हैं। जैसा हम जनरल IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं वैसी ही नेमिंग इसमें होती है। यहाँ पर जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में हम लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्ग चेन के सिलेक्शन के लिए हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारे हैलोजन एटम जो कि एज ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है उसको लिस्ट नंबरिंग मिले। तो हम इसमें हैलोजन एटम वाली तरफ से इसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो नेमिंग होता है उसमें ब्रोमीन को 2 नंबर आता है और 5th नंबर के कार्बन पर जो मिथाइल ग्रुप है उसमें उसको वो भी एज ए सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ होता है। तो जब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो इसमें आता है 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन, ये इसकी नेमिंग होती है। फिर हम इसी तरह से हमने दूसरे एग्जांपल्स की नेमिंग कर रखी है। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि लॉन्ग चेन की सिलेक्शन के बाद इसमें हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूट ग्रुप आते हैं। 3 सब्स्टिट्यूट ग्रुप में हमें इनकी जो नेमिंग होती है वो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसे हम पहले लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर भी उसके सामने लिख देते हैं। जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में लिख रखा है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो फिर 4 मिथाइल। तो इसमें बी इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इनको सब्स्टिट्यूट ग्रुप को लिख रखा है। इस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ फॉर्मेशन। एल्किल हैलाइड्स को किन किन मेथड से हम बना सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसमें हम इनकी किसी रिएजेंट्स की प्रेजेंस में भी इनकी रिएक्शन करवा सकते हैं। इसमें हम पहले लेते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड। इस रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन रिप्रेजेंटेड ऑफ OH ऑफ एन अल्कोहल रिप्लेस्ड ऑफ OH ऑफ एन अल्कोहल बाय हैलोजन एटम। इसमें अल्कोहल के OH ग्रुप को हैलोजन के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और इसमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा कि हम रिएक्शन में देख रहे हैं ROH + HX
इसमें RX प्लस H2O बना है। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होते हैं उनमें इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है उसमें HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद HBr, फिर HCl और फिर HF जो होता है जनरली वो ये रिएक्शन नहीं देता है। अल्कोहल्स में इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मिथाइल होता है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनमें हम देखते हैं पहला, जैसे कि जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं उन्हें हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर में कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सबसे, तो हम इन्हें रेडिली एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी हम नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन हैलाइड की अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि हम इस रिएक्शन में देखते हैं, टर्शरी अल्कोहल के हम HX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें OH ग्रुप जो है वो X से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स की। इनकी हम जब हैलोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इन्हें हम एसिड की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन कराते हैं और इनमें हमें कुछ टेम्परेचर, इसमें रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर इसमें हमें देना होता है। जैसे यहाँ करा रहे हैं हम CH3CH2OH की रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं तो इसमें हमें अल्किल हैलाइड मिल रहा है और इसमें H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्ट विथ HCl वेरी स्लोली and hence rate of reaction is increased if Lewis acid as like ZnCl2 is used as a catalyst। HCl के साथ ये बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं, इसीलिए अगर HCl के साथ हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं और वो हम लुईस एसिड जैसे ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ PbR3। PbR3 को हम बोलते हैं फास्फोरस ट्राईहैलाइड। अल्कोहल की हम PbR3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम ROH प्लस PbR3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें RBr बन जाता है और इसमें H3PO3 बनता है। दिस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड यूजुअली अकर्स विदाउट रीअरेंजमेंट। Thus PbR3 is a preferred reagent for preparation of alkyl bromides। इस रिएक्शन में हमें किसी तरह की कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इसीलिए ये एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में बहुत मोस्ट यूज़फुल मेथड है। नेक्स्ट हम अल्कोहल्स की रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। अल्कोहल की हम SOCl2 के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और SO2 गैस इसमें लिबरेट होती है और HCl इसमें बाहर निकलता है। इसमें देखिए हम CH3CH2OH की रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ तो इसमें एल्किल हैलाइड बन रहा है और SO2 और HCl गैस इसमें निकलती है। इस तरह से हम अल्कोहल के थ्रू डिफरेंट टाइप से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।